what I'm going to tell you is going to be my personal experience. The price of this jacket. I didn't feel the cold at all. So चेस्ट प्रोटेक्टर्स नहीं है, ऑल्दो सिटी कम्यूट, ऑफिस जाने के लिए या फिर आप डेली यूज के हिसाब से खरीद रहे हो उस जैकेट, तो दिस इज D3O लिखा हुआ है. आई थिंक आई माइट बी चाइल्डिश टू से दिस की. हे सो गुड मॉर्निंग. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. सो आज का टॉपिक इज गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफरेंट. द वीडियो इज गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफरेंट. ये वीलॉग नहीं होने वाला है एंड आई थिंक यू वुड हैव गेस्ड कि ये वीडियो किस चीज़ पर बेस्ड है. दैट्स राइट, ऑन दिस राइडिंग जैकेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम जो है, दिस इज रॉयल इनफील्ड एक्सप्लोरर V4 प्रो राइडिंग जैकेट, जो कि V4 का अपग्रेडेड वर्जन है. ओके, आगे बढ़ने से पहले let me tell you one thing कि I am not trying to sell you this jacket because Royal Enfield has obviously not hired me to sell their product, because इतने बुरे भी दिन नहीं आए उनके, to be very honest. So what I am going to tell you is going to be my personal experience, जो मुझे फील हुआ है लास्ट एक साल में ये जैकेट पहनते हुए, यूज़ करते हुए, और राइड्स पे जब मैं गया हूँ, तो what has been my experience that I am going to share. Basically I am not going to get into too many technicalities of this jacket कि इसमें D3O का सर्टिफिकेशन है और D3O का प्रोटेक्टिव गेयर्स है और C सर्टिफाइड है, मैश क्वालिटी का द जैकेट है. आई मीन ऑल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गूगल करोगे या फिर आप रॉयल एनफील्ड या किसी भी ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो यू विल गेट द डिटेल्स. तो वो डिटेल्स बात करने का कोई पॉइंट मुझे नहीं लगता. इफ़ यू वांट टू नो, टेल मी इन द कमेंट्स, आई टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, let's discuss about the price of this jacket. When we went to the Royal Enfield showroom to inquire for a riding jacket, they showed this one and it was around 11,000 something that they quoted. हमने इसको वहाँ से ना लेके जबकि ऑनलाइन ऑर्डर किया, हमको ये 8,500 का पड़ा. ओके, सो योर डिसीजन, आपको कैसे लेना है. द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो इज द ब्रीथेबिलिटी ऑफ दिस जैकेट. जब आप राइड करते हो, जब आप यू आर ऑन योर बाइक एंड यू आर राइडिंग, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि हवा कहीं से भी ब्लॉक हो रही है आपके शरीर में. इतना अच्छा वेंटिलेशन है इसका. इवन हियर ऑन द आर्म्स एज वेल. आई मीन चेस्ट पर, बैक पे तो फील होता ही है कि हवा आपके आर पार हो रही है. इवन इन द हैंड एज वेल. यहाँ पे जो भी यहाँ पे देख सकते हो आप, दिस इज नेट का मटीरियल है. आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ विजिबल और नॉट. इट इज़ विजिबल. ओके, नेट का मटीरियल है एंड काफ़ी ब्रीदेबल है. सो गर्मियों में आप मे भी इट इज़ प्रीटी गुड. नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट कि ठंडियों के लिए कैसा है. सो ठंडियों में सिर्फ ये जैकेट पहन के जाना इज़ नॉट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया, बिकॉज बहुत ज़्यादा आपको ठंड लगेगी. व्हाट आई डू यूजुअली इज़ कि मैं अंदर एक वार्मर पहनता हूँ और इसके ऊपर से जो रेन कवर आता है इस जैकेट के साथ, वो मैं बाद में दिखाऊंगा वीडियो के, जो रेन कवर आता है इस वीडियो के साथ, वो पहनता हूँ एज अ विंड चीटर. तो ऐसे करके मैंने काफ़ी ठंड में भी राइड किया है सुबह के टाइम पे, जब टेम्परेचर इज़ अराउंड 12 और 13 डिग्रीज हियर इन गुजरात. तो उस टाइम पे आई डिडंट फील द कोल्ड एट ऑल. सो दैट इज़ माई एक्सपीरियंस. नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट कि इसमें प्रोटेक्टिव गेयर्स कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं. सो दोनों एल्बो पर लगा हुआ है, दोनों शोल्डर्स पे लगा हुआ है एंड ये बैक पर भी यू कैन सी इट्स देयर. यहाँ पर काफ़ी बड़ा है ये. सो आपको बेसिकली इतना मिलता है. चेस्ट प्रोटेक्टर्स नहीं है, ऑल्दो यहाँ पर स्पेस है दोनों साइड. यू कैन इंस्टॉल द चेस्ट प्रोटेक्टर्स इफ़ यू वांट, और आपको अपनी क्वालिटी का अपने अपने हिसाब से आप लगा सकते हो. और दूसरी चीज़ जो मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि ये काफ़ी कंफर्टेबल है. आपको अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो. यहाँ पर 2 स्ट्रैप्स दे रखे हैं जिससे आप इसका लेंथ यू कैन एडजस्ट कि आपको क्या लेंथ पे रखना है. इवन कर्व्स पे आपको ये दे रखा है ताकि इफ़ यू वांट टू कीप इट लूज, अगर आपको टाइट रखना है तो यू कैन डू इट. फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे कि इसको मैंने लूज़ किया एंड ये अभी यहाँ तक आ रहा है, ऊपर तक आ रहा है. आई वांट कि ये थोड़ा पीछे रहे. सो आई पुल इट बैक और यहाँ से फिर मैं इसको जस्ट टाइट, यहाँ से भी टाइट कर दूँगा एंड यू सी नाउ
कितना ज़्यादा गैप आ गया, राइट? It's evident. So yeah, that's a good thing, and it holds. Basically, it holds. That was one thing that I wanted to discuss about the arms, and the same thing is on the waist and on the hips as well. यहाँ पर दो दे रखे हैं straps to adjust. यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, एंड इवन एट द हियर जहाँ पे नीचे साइड, यहाँ पर भी आप एडजस्ट कर सकते हो प्रीटी ईजिली. सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये इस जैकेट को यू कैन अपने हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से यू कैन कस्टमाइज इट. कहाँ से आपको बड़ा रखना है, कहाँ से छोटा रखना है, ऑल दोज थिंग्स आर गुड. इसकी बिकॉज जब आप राइड पे होते हैं, स्पेशली मैं गर्मियों की बात कर रहा हूँ, जब मैं राइड पे हूँ और जब तक मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इट फील्स गुड, क्योंकि हवा आर पार जा रही है, बिल्कुल भी मतलब गर्मी जो है वो है, बट ऐसा नहीं है कि आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, बट वो फील नहीं होता कि एयर ब्लॉक हो रहा है. बट एज सून एज आई स्टॉप टू काइंड ऑफ हैव अ लंच या कुछ खाने के लिए या पानी पीने के लिए रुकते हैं, यू विल स्टार्ट टू फील दैट हीट. बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इसमें. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई दिस फॉर योर सिटी कम्यूट, ऑफिस जाने के लिए, या फिर आप डेली यूज़ के हिसाब से खरीद रहे हो उस जैकेट को, दिस इज़ नॉट व्हाट यू नीड. ओके, क्योंकि वेट थोड़ा सा हैवियर साइड पे है, बट एट द सेम टाइम जब आप गाड़ी चला रहे हो, यू आर ऑन द लॉन्ग रूट, कहीं लंबा निकल गए हो, उस केस के लिए दिस इज़ परफेक्ट, बिकॉज जब तक आप गाड़ी में बैठे हो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी. द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस अबाउट कि यहाँ पर नेक के पास भी आप यू कैन सी देयर इज दिस स्ट्रैप, जहाँ से यू कैन टाइटन इट और लूजन इट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट. मैं इसको ऐसे एडजस्ट करता हूँ, सो इट इज़ मोर पैक्ड, मोर सुटेबल फॉर winters. Okay, so I had to pause the video because मुझे जैकेट उतारना था, and unfortunately this is not get ready with me video. So yeah, this is what I wanted to show you. I pulled it out from here, from shoulders. यहाँ से निकाला है मैंने, and it's pretty easy to kind of put it back and pull it out. You can see इस पे D3O लिखा हुआ है. I don't know if it is visible or not. I'll make sure. Yeah, it is visible. So इस पे D3O लिखा हुआ है और ये CE certified है. One thing that I wanted to kind of show you कि normally जो jackets होते हैं उसमें जो ये वाला part जो होता है, this जो टैंक पे बार बार जब हम बैठते हैं तो टैंक पे बार बार ये स्क्रैच पड़ता है. इसकी वजह से ये दोनों जो चेन होती है एंड ऑल दोस थिंग्स. रॉयल एनफील्ड क्लेम करता है कि दिस इज़ स्क्रैच प्रूफ, मतलब ये स्क्रैच नहीं करता है आपके टैंक को. एंड सिंस आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, आई कैन गारंटी यू कि ये मेरे टैंक पे तो इसने स्क्रैच नहीं डाला है. द अदर थिंग दैट यू गेट हियर इज़ द ऑल वेदर पॉकेट, जो कि अंदर साइड में है. जब आप इसको पहनोगे, जब ये पहनते हो तो इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आता है ये, एंड दिस इज़ प्रीटी गुड. आप इफ यू कैन सी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, और ये इसका ये जो बंद करने का ये है, दिस इज़ ऑल्सो डबल लेयर्ड. सो कोई भी चांस नहीं है कि आपका, अगर आपने इसमें सेल फोन या फिर अपना कोई डॉक्यूमेंट रखा है तो इट विल गेट वेट और एनी ऑफ दोज कंसर्न्स, कुछ भी नहीं है ऐसा. दिस इज़ द राइडिंग जैकेट ऑफ जो इस जैकेट के साथ आता है. I'll show you कि इसको कहाँ पे रखते हैं. This is the place where this jacket goes. ये यहाँ पर एक पॉकेट है छोटा सा, जहाँ पर आप इसको फोल्ड करके you can keep it. और ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर ये आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता, आपको पता भी नहीं चलता कि कुछ है यहाँ पर. So it is that good. और एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी awkward लगती है, और I think I might be childish to say this, कि जब मैं राइड पर हूँ और बारिश हो रही है या ठंड हो रही है तो ऑब्वियसली दिस इज़ वेयर व्हाट आई एम वेयरिंग, राइट. इसमें कोई भी पॉकेट्स नहीं है, सो इट काइंड्स ऑफ फील्स अ बिट ऑकवर्ड, क्योंकि बार बार फ़ोन रखते हो आप, या कोई चीज़, पावर बैंक रखते हो, कोई भी चीज़ रखते हो आप, तो यू हैव टू काइंड ऑफ अनजिप दिस वन एंड देन grab it from your jacket. That feels a bit odd, but yeah, that's that. यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का वो आता है, ब्रांडिंग आती है
And then this jacket has good reflectors as well, as you can see on your. That's pretty much it, guys. Anything else, any questions, do comment, ask. I'll be happy to help.